अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हमने डान के जिस ओपिनियन के बारे में पढ़ना है वो है म्यूचुअल मिसट्रस्ट, और इनके राइटर हैं एजाज़ अहमद चौधरी। राइटर के थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लिया करें। द राइटर इज़ अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड ऑथर ऑफ डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। आज का जो ओपिनियन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में है, उनके दरमियान प्रेजेंट जो अदम एतमाद की सूरत हाल है, जो मिसट्रस्ट है, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, या आप ऐसे में भी उसको ऐड कर सकते हैं, फैक्ट एंड फिगर भी ऐड कर सकते हैं। द सीड ऑफ मिसट्रस्ट between Pakistan and Afghanistan were sown even before independence in 1947. By 1946, it had become clear that British India would be partitioned. The Afghan government saw an opportunity to revise the Durrand Line of 1893 and lay claim to several territories that were to become part of Pakistan when a referendum held in the then NWFP in July 1947 ruled decisively in the favor of joining Pakistan. The Afghan government started championing the cause of independence of the Pakhtuns in a separate state, Pashtunistan. On September 13, 1947, Afghanistan's representative cast the only negative vote for admitting Pakistan to the UN. That vote was later withdrawn, but the hostility it represented cast a long shadow of mistrust between the two countries. अब सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया हुआ है, वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन है, इसके सीड पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। पाकिस्तान 1947 में बना, 1946 तक ये डिसाइड हो चुका था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को सेपरेट कर देगी, सेपरेट बाउंड्रीज बना देगी पाकिस्तान और इंडिया की। तो अफ़गानिस्तान था जो कि ड्यूरेंड लाइन 1893 में बनी, उन्हें एक होप नज़र आई कि वो अपनी ड्यूरेंड लाइन को रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ इलाके जो पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान का क्लेम होना था वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट चाहती थी कि वो पाकिस्तान में ऐड कर दिए जाएं। बट जब 1947 में रेफरेंडम हुआ तो वो इलाके पाकिस्तान के पास चले गए, और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो कि चाहती थी कि पख्तून के इलाके को मिलाकर पश्तूनिस्तान बने, तो ऐसा नहीं हो सका था, और उनकी ड्यूरेंड लाइन की वो उतनी ही रह गई थी जितनी 1893 में डिज़ाइन की गई थी। सितंबर 13, 1493 में जब यूएन में पाकिस्तान की एडमिशन के हिसाब से मामला आया, तो अफ़गानिस्तान ही सिर्फ वो स्टेट था जिसने पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव वोट कास्ट किया था उसकी एडमिशन यूएन को लेकर। वोट तो बाद में विड्रॉ कर लिया गया था, बट उस नेगेटिव वोट की वजह से जो हॉस्टिलिटी थी, जो मिसट्रस्ट था दोनों के दरमियान, वो बहुत देर तक, बल्कि आज तक कायम है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। During the Pakistan-India War of 1965, Afghanistan chose to stay neutral, though public sympathy appeared to be with Pakistan, leading many Pakistani strategists to believe that Afghanistan could ensure strategic depth for Pakistan. After the Soviet and US invasion of Afghanistan in 1979 and 2001, Afghanistan plunged into a series of crises causing enormous hardship to its people. Pakistan opened its door to millions of Afghan refugees and even supported Afghan militants, referred to as Mujahideen, who were resisting the occupiers. That built expectations in Pakistan that a friendly Afghan government denying space to element hostile to Pakistan could be a strategic asset. This expectation had remained largely unfulfilled even during the past 2 years of a seemingly friendly government in Kabul led by the Taliban. अब इस पैसेज में उन्होंने क्या कहा है कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो उसमें भी अफ़गानिस्तान ने क्या कहा है, वो एक न्यूट्रल मेंबर के तौर पर रहा, न्यूट्रल स्टेट के तौर पर रहा। बट जो अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन थी, उनकी पब्लिक थी, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटजिस्ट थे वो ये यकीन करने लग गए थे कि जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो ही चाहता है। लेकिन जब सोवियत में ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पर, सोवियत यूनियन ने 1979 में, और यूएस ने जब अटैक किया 2001 में, तो अफ़गानिस्तान में नंबर ऑफ़ क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, उनमें बहुत सी हार्डशिप्स आ गई थी, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो गई थी। तब भी पाकिस्तान ने अपने डोर्स को ओपन रखा, पाकिस्तान ओपन इट्स डोर, पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए। इवन के जो अफ़गान मिलिटेंट्स थे जो कि अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे और उन कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ थे, उनको रजिस्ट कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि जो अफ़गान की फ्रेंडली गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगाएगी, पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखेगी। बट ये एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, पूरी नहीं हुई। इवन दो कि 2 साल से, पिछले 2 साल में काबुल में जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है, उसमें भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं देखी गई दोनों कंट्रीज़ के दरमियान।
How should Pakistan deal with a state which distrusts it so deeply? The first option was to be start treating Afghanistan as a sovereign state whose people choose rulers without outside influence. Secondly, Pakistan need a multi-pronged approach to deal with the difficult situation created by Taliban rule. अब उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान ऐसी स्टेट को जिसके साथ शुरू से ही इतने डीपली डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन है उसको कैसे डील करे। तो उन्होंने कुछ आगे ओपिनियंस दिए हैं, कुछ अप्रोचेस दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान इनके साथ डील करे। फर्स्टली वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्या करे, अफगानिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट करे जिसके जो लोग हैं वो ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बनी हुई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सेकेंड उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान एक मल्टी प्रंच्ड अप्रोच यूज़ करे, मल्टी एस्पेक्टेड मल्टीपर्पज़ अप्रोच यूज़ करे अफगानिस्तान से तालिबान उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो कि तालिबान रूल की वजह से पाकिस्तान में क्रिएट गई हैं, एक मल्टी प्रंच्ड अप्रोच यूज़ करे। अब नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ हमें ओपिनियन दिया है कि पॉलिटिकली हमें क्या करना चाहिए, आइडियोलॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, मिलिटरीली हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली। ये 5 एस्पेक्ट बताए हैं कि हमें इन एस्पेक्ट्स में जाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस बनाने चाहिए। Politically, Pakistan should maintain regular contact with the Taliban, though formal and back channels, to convey its concerns and also listen to their perspective. But it should not mean that Pakistan extend formal recognition to Taliban government. The question should be addressed in consultation with Afghanistan neighbors. अब उन्होंने कहा पॉलिटिकली पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तालिबान से कांटेक्ट करना चाहिए, अपने कंसर्न्स उन्हें बताने चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव्स को सुनना चाहिए, नेबर्स की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, हमने उसको फॉर्मल रिकग्निशन दे दिया। नो, हमने क्या करना चाहिए, उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, अफगानिस्तान के नेबर्स को साथ मिलाकर तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, अपने कंसर्न्स बताने चाहिए और उनके पर्सपेक्टिव्स को भी देखना चाहिए। ये आगे सेम उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान को काबुल के साथ डील करने के लिए एक मल्टीपर्पज़ अप्रोच लेनी चाहिए, मल्टी एस्पेक्टेड अप्रोच लेनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक, एसेट्स और डिप्लोमेटिक, ये सारी अप्रोचेस में देखना चाहिए। Ideologically, Pakistan should encourage our ulama, particularly those in whose madrasas the Taliban were trained, to engage with Afghanistan ulama to persuade the TTP and to refrain from carrying out terrorist act against Pakistan people. अब आइडियोलॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, आइडियोलॉजिकली हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने उलमा को इनकरेज करना चाहिए, स्पेशली उन उलमा को जो कि उन मदरसास में पढ़ाते हैं जहाँ तालिबान को ट्रेन किया जाता है। उन उलमा को इनकरेज करना चाहिए कि वो तालिबान को ऐसे ट्रेन करें कि वो टीटीपी को रोकें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पीपल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ कोई भी टेररिस्ट अटैक ना करे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना करे। सो ये हमारी आइडियोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट मिलिटरीली हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मिलिटरीली पाकिस्तान शुड मेंटेन इट्स पॉलिसी ऑफ नॉट टॉकिंग टू टीटीपी बट engage with Afghan military leadership to persuade them to not provide safe havens to the TTP. We should also manage the border more humanly so that the tribe across the border have a friendly attitude toward Pakistan and don't provide shelter to the TTP. मिलिटरीली हमें कैसी अप्रोच लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मिलिटरीली हमारी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें TTP से बात नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें अफगानिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप से बात करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में TTP को सेफ हेवन्स ना प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बॉर्डर सिक्योरिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। बॉर्डर पे फोकस करेंगे तो हमारी स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, डॉलर की आमदोरफ्त, ये जो सारी चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, इलीगल TTP इधर आ रहे हैं, रिफ्यूजीज़, तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने बॉर्डर को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह बॉर्डर को मैनेज करना चाहिए। बॉर्डर के इर्द गिर्द जो ट्राइब्स हैं उनके साथ हमने फ्रेंडली एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो बॉर्डर के नज़दीक किसी भी TTP को सेफ प्लेस प्रोवाइड ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिकली पाकिस्तान शुड डू एवरीथिंग टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड फैसिलिटेट अफगान ट्रांजिट ट्रेड थ्रू इट्स पोर्ट्स। दिस इज पॉजिटिव लिवरेजेस दैट मस्ट बी यूज्ड प्रूडेंटली टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द अफगानिस्तान ट्रेडिंग कम्युनिटी। पाकिस्तान शुड आल्सो encourage the regional TAPI and CA ऐसे 1000 प्रोजेक्ट्स एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल हेल्प काउंटर मिलिटेंसी। अब इकोनॉमिकली हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए, हर उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारे बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज़ हो अफगानिस्तान के साथ, और इसके साथ साथ हमें अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड को भी प्रमोट करना चाहिए अपने पोर्ट्स के ज़रिए। इससे क्या होगा कि हम अफगानिस्तान के लोगों के दिल जीत सकेंगे, उसके बाद उनके माइंड में पॉजिटिव इमेज आएगी हमारी। साथ में हमें क्या करना चाहिए, जो TEPI या CA ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए, काउंटर मिलिटेंसी के लिए अडॉप्ट किए गए हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
The government have decided to evict all foreign nationals residing in Pakistan illegally, including undocumented Afghan refugees. Though a right decision in principle, implementation carries serious implications and would require meticulous, pragmatic, and realistic planning, preferably in consultation with UNHCR and Afghan government. अब उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने आजकल हमें पता है कि डिसाइड किया है कि इलीगल जो अफगान है रिफ्यूजीज़ है उनको अनडॉक्यूमेंटेड जो है उनको हम वापस भेज दिया जाएगा। ये डिसीजन ये डिसीजन राइट होगा, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड बहुत से कंसर्न्स भी होंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें कंसल्टेशन करनी चाहिए यूएनएचसीआर के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ, और एक पीसफुल वे अडॉप्ट करना चाहिए उन इलीगल रिफ्यूजीज़ को वापस भेजने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिप्लोमेटिकली हमें कैसी अप्रोच लेनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली बिसाइड्स बायलैटरल एंगेजमेंट वी शुड कोऑर्डिनेट क्लोजली विद द रीजनल कंट्रीज ऑन द फॉलोइंग इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द तालिबान एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, गर्ल्स राइट टू एजुकेशन एंड इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म आर्गुमेंट। अब वो कहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिकली ऐसा करना चाहिए कि जो रीजनल की कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्लोजली रिलेट करना चाहिए, ताकि तालिबान गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ पे हम बातचीत कर सकें, जैसे कि हमें गर्ल्स की एजुकेशन पे जो वहाँ पे बैन हो चुकी है उससे रिलेटेड हम बात कर सकें, इंक्लूसिव एक गवर्नमेंट बनाने से रिलेटेड बात कर सकें, काउंटर टेररिज्म इफेक्टिव मेजर्स ले सकें। तो इनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, बात करनी चाहिए उनसे। Next, the recent Moscow format consultation, which brought together special representatives from several regional states, including Pakistan, urged at Afghanistan authorities to prevent the country from becoming a terrorism and instability hotspot. These countries felt that non-regional players, particularly the US-led Western coalition, must shoulder the responsibility for post-conflict reconstruction of the country and freeze Afghan national assets and lift unilateral sanctions. अब रिसेंट मॉस्को फॉर्मेट में जो कंसल्टेशंस हुई थी उसमें सारे बहुत से कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, रीजनल स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उन्होंने अफगान अथॉरिटीज़ को अर्ज किया था कि अफ़गानिस्तान को एक टेररिस्ट और इंस्टेबिलिटी हॉटस्पॉट्स बनने से रोकें। अफ़गानिस्तान के मामले में जो नॉन रीजनल प्लेयर हैं उनको, फॉर एग्जांपल यूएस है और वेस्टर्न कोलिशन है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रॉपर अदा करनी चाहिए कि वो जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन है अफ़गानिस्तान में हेल्प की जाए उस कंट्री की, उनके जो एसेट फ्रीज कर दिए गए हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, यूनिलेटरल सैंक्शन जो उन पर लगा दी गई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अफ़गानिस्तान को हेल्प की जाए किसी न किसी तरीके से। There are reports that the Taliban leadership include pragmatic element as well as hardliners. Pakistan top priority should be to stay engaged with all the segment of Taliban, persuade them that mutual mistrust is not serving the people of either country. Overcoming the mistrust will take time. At the point, establishing good neighborly ties is a realistic goal that can serve the larger interest of both countries and the region. अब उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि तालिबान लीडर की प्रैग्मेटिक अप्रोच तो है ही है, साथ साथ उनकी बहुत हार्ड लाइनर अप्रोच भी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो तालिबान के साथ हर सेगमेंट में निगोसिएशन करे और कोशिश करे कि म्यूचुअल मिसट्रस्ट है वो जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में है वो किसी भी कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं देगा। हमें उस म्यूचुअल मिसट्रस्ट को ख़त्म करना चाहिए और लेकिन इस मिसट्रस्ट को ख़त्म करने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये एक रियलिस्टिक गोल है और नेबरिंग कंट्रीज़ में इस गोल को हम पूरा कर सकते हैं। लार्जर इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी भी है कि हम इस गोल को पूरा करें। आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और मिलिटरीली क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह निगोशिएशंस करनी चाहिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है, फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अफ़गान गवर्नमेंट क्या करी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इलीगल अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वापस भेज रही है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस किया गया है। That's all about today. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।